हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th का। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन इज एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। एक्सपैंड करना है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। फैक्टराइज्ड हमें दी हुई है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। कोफिशिएंट्स को छोड़ के देखें तो ये क्या है, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, है ना। इसके लिए आइडेंटिटी कौन सी है, इसके लिए आइडेंटिटी है हमारी आइडेंटिटी नंबर 5th, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, पहले तो हर एक टर्म का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस फिर दो दो का प्रोडक्ट एंड 2 टाइम्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक्स वाई वाई जेड देन जेड एक्स। तो इसमें हमने देखना क्या है कि आइडेंटिटी के अनुसार हमारे एक्स वाई और जेड क्या क्या है। अब इसको एक्सपोनेंट्स के साथ देखो तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स इज सेम एज एक्स। y यहाँ पे क्या है, दैट इज 2y, सो y विल बी रिप्लेस्ड बाय 2y। और z क्या है, 4z, यानी कि z को रिप्लेस कर देंगे हम 4z से। और ये आइडेंटिटी लगा के हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स तो एक्स ही है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है यहाँ पे 2y दैट इज 2y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z है हमारा 4z दैट इज 4z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy, xy मीन्स x इंटू 2y, x इंटू 2y प्लस 2 टाइम्स yz, yz मीन्स 2y इंटू 4z प्लस 2 टाइम्स zx that is 2 into z is 4z, x is x, 4z into x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इज 2 स्क्वायर y स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इज 4 स्क्वायर z स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 into x into 2y, 2 into 2 4, x into y xy 4xy plus 2 into 2y into 4z, 2 into 2 into 4 is 16, y into z is yz plus 2 into 4 is 8, z into x is zx, 8zx। ठीक है, अब और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, यही है हमारा आंसर। Second part is 2x minus y plus z whole square। सेम कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स 1 2 and 3 और उसका स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी हमारी लगने वाली है विच इज x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या देखना है कि आइडेंटिटी के अनुसार यहाँ पे इस क्वेश्चन में x, y और z क्या क्या है। इसको मैं लिख सकती हूँ, दिस इज 2x प्लस माइनस वाई, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, देन प्लस z होल स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि इस आइडेंटिटी में सारे प्लस साइंस हैं, तो इसको हमने विद प्लस साइंस कर दिया। अब हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा 2x और y क्या हो जाएगा, y here is माइनस वाई और z एज इट इज सेम z। ठीक है, इन वैल्यूज के साथ हमने आइडेंटिटी लगा देनी है। सो दिस इज इक्वल टू, पहले तो इन तीनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर, x here is 2x, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z इज सेम एज z प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई, एक्स क्या है 2x, y है माइनस वाई
टू इंटू टू एक्स इंटू माइनस वाई। जब दो साइंस इकट्ठे तो बीच में ब्रैकेट डाल दो। ये एक टर्म हो गई प्लस 2yz। y क्या है माइनस वाई, z z, सो माइनस वाई इंटू जेड। ये एक टर्म हो गई प्लस 2zx। z तो z ही है और x जो है 2x, सो 2 इंटू जेड इंटू 2x। ये एक और टर्म हो गई। दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इज 2 स्क्वायर x स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज माइनस वाई इंटू माइनस वाई इज वाई स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू माइनस माइनस वाई, दैट इज माइनस 1y, सो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4। यहाँ पे है प्लस साइन, प्लस इंटू माइनस 4 माइनस 4। वेरिएबल्स क्या क्या है x और y, x इंटू वाई एक्स वाई। 2 इंटू माइनस वाई को ब्रैकेट में रख दो क्योंकि दो साइन इकट्ठे हो गए। 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, दैट इज 2 इंटू माइनस 1 इंटू 1 है ना, z का 1 हो गया। 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस इंटू माइनस 2 minus 2 and y into z, yz, then plus 2 into z into 2x, 2 into 2 is 4zx, 4zx। फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते तो ये है इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। थर्ड पार्ट, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। 3 टर्म्स और उसका स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी लगने वाली है। सो पहले हम इसको प्लस प्लस करके लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या है आइडेंटिटी के अनुसार, x here is माइनस 2x, x will be replaced by माइनस 2x। y क्या है, y here is 3y और z क्या है, z here is 2z। अब इन वैल्यूज के साथ हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वाई हेयर इज 3y, तो 3y होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड क्या है 2z, तो 2z होल स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x एंड y इज 3y प्लस 2yz, y is 3y, z is 2z, 3y into 2z प्लस 2zx, z क्या है 2z, x is माइनस 2x, so 2 into 2z into minus 2x. This is equal to minus 2x whole square is minus 2 square. What is minus 2 square? Minus 2 square is minus 2 into minus 2, that is plus 4. 4x square plus 3y whole square, that is 3 square y square, that is 9y square plus 2z whole square, 2 square z square, that is 4z square plus 2 into minus 2 into 3, 2 into 2 4 and 3 12 और साइन कौन सा 2 के आगे है प्लस, इसको एक टर्म मान लो ये ऐसे, 2 का साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस एंड माइनस इंटू 3 के आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। अब बाहर वाले प्लस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो यहाँ आ जाएगा माइनस 12 और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2, दैट इज 12। वेरिएबल्स कौन से हैं y इंटू जेड, दैट इज वाई जेड, देन प्लस ये एक टर्म है अब, ठीक है 2 इंटू 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 और माइनस है 2 के आगे और इन दोनों के आगे 2 के आगे प्लस है, तो
तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये इसका साइन आ गया माइनस, माइनस इंटू ये वाला प्लस, दैट इज माइनस, माइनस 8 एंड जेड एक्स। जेड एक्स को हम एक्स जेड भी लिख सकते हैं, है ना, ऑर्डर में हो जाएगा। बस इससे आगे हम एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो ये है इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। फोर्थ पार्ट इज 3a माइनस 7b माइनस सी होल स्क्वायर। 3 टर्म्स और उसका स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी यूज होने वाली है। तो इसको पहले हम प्लस प्लस साइंस करके लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 3a, 3a का तो साइन प्लस ही है, माइनस 7b दैट इज प्लस माइनस 7b। प्लस इंटू माइनस इज माइनस। ऐसे ही माइनस सी मीन्स दिस इज प्लस माइनस सी होल स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी के अनुसार हमारे एक्स वाई जेड क्या है? एक्स हियर इज दिस 3a, y here is this minus 7b and z here is this minus c। अब इन वैल्यूज के साथ हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। So this is equal to x square means 3a square plus y square means minus 7b whole square plus z square means minus c square plus 2xy यानी कि 2 into 3a into minus 7b plus 2yz, y is minus 7b, z is minus c. So 2 into minus 7b into minus c, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म, प्लस 2zx, z is minus c into x is 3a, ये एक टर्म हो गई। This is equal to 3a whole square means 3 square a square, 3 square is 9, 9a square plus minus 7b whole square, that is minus 7 square which is plus 49, minus into minus plus 7 into 7 49 and b square is b square plus minus c whole square, that is minus 1c whole square, minus 1 into minus 1 plus 1 into c square, that is c square। 1 हम ओमिट कर देते हैं ना, लिखते नहीं है। देन अब पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर ये वाला प्लस देखेंगे किससे मल्टीप्लाई होना है। पहले कोफिशिएंट्स 2 into 3 into minus 7, 2 3s are 6, 6 7s are 42, 42 साइन कौन सा है 42 का? 2 का है प्लस साइन, ये वाला प्लस अलग, ठीक है। पहले हम इसको देख रहे हैं। 2 के आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, 3 के आगे कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, प्लस और माइनस में से ये तो मल्टीप्लाई है ना, प्लस इंटू प्लस प्लस, देन प्लस इंटू माइनस माइनस। अब इस टर्म का साइन आ गया माइनस। नाउ दिस माइनस इंटू दिस प्लस, दैट इज माइनस, माइनस 42। वेरिएबल्स कौन से हैं? a इंटू बी, दैट इज ए बी। अब इस टर्म में देखते हैं, प्लस को छोड़ दो, पहले इस टर्म का साइन देखते हैं। 2 इंटू माइनस 7 इंटू माइनस सी लिखा है तो माइनस 1 हो गया। सो 2 इंटू 7 14 इंटू 1 14, साइन कौन सा आएगा 14 का? 2 का है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसका आ गया साइन प्लस, दिस प्लस इंटू दिस प्लस, दैट इज प्लस, प्लस 14 b इंटू सी, बी सी। अब इसका इस प्लस को अभी छोड़ दो, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखते हैं, 2 इंटू माइनस सी मीन्स 2 इंटू माइनस 1 इंटू 3, दैट इज 2 इंटू 1 2 इंटू 3 इज 6। साइन कौन सा? 2 का कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, 3 का प्लस है ना, 3 का कोई साइन नहीं मीन्स प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस। अब माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस 2 इंटू 3 6 एंड देन दिस इज c इंटू a, दैट इज ac। बस फर्दर एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म।
फिफ्थ पार्ट -2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। 3 टर्म्स, उसका स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है? सेम, नंबर 5, ये वाली। तो इसको सबको पहले प्लस प्लस करके लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, इसको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, -2x, ये हमने ब्रैकेट में रख दिया, प्लस 5y, इसका तो प्लस ही साइन है, फिर प्लस -3z, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे ये माइनस ही है, इसके आगे कोई साइन नहीं, मीन्स ये प्लस ही है, तो प्लस इंटू माइनस, दिस इज माइनस, ब्रैकेट क्लोज्ड होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ आइडेंटिटी के अनुसार x क्या है? वो है -2x, यानी कि x को हम रिप्लेस करने वाले हैं -2x से। y क्या है? y यहाँ पे है 5y, तो y रिप्लेस हो जाएगा 5y से। z क्या है? z यहाँ पे है -3z, तो z को हम रिप्लेस करने वाले हैं -3z। अब इन वैल्यूज के साथ आइडेंटिटी लगा देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स -2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वाई को रिप्लेस करना है 5y से, 5y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, z को रिप्लेस करना है -3z, सो -3z होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 into x, x is -2x into y is 5y, ये एक टर्म है, प्लस 2yz, y क्या है? 5y, z क्या है? -3z, प्लस ये एक टर्म 2zx, z क्या है? -3z, x क्या है? -2x, ये एक टर्म। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू -2x होल स्क्वायर, दैट इज -2 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज -2 इंटू -2, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर y स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 इंटू y स्क्वायर प्लस -3z होल स्क्वायर means -3 square into z square, -3 square is 9, z square। अब इस प्लस को छोड़ के पहले हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 इंटू 5, दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इज 20। अब साइन देखते हैं, 2 का साइन कौन सा है? इस प्लस को छोड़ के, 2 के आगे कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू 5 का कौन सा है? कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, इस टर्म का साइन आ गया माइनस, दिस माइनस इंटू दिस प्लस, दैट इज -20, वेरिएबल्स क्या क्या है? x इंटू वाई, दैट इज एक्स वाई। अब देखते हैं इस टर्म को, ठीक है, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 इज 30, ठीक है, 30 पहले यहाँ लिख लिया। अब 30 का साइन देखते हैं, 30 और वेरिएबल क्या क्या है? y और z, y इंटू जेड, वाई जेड। अब इसका साइन देखते हैं, 2 का क्या साइन है? प्लस, 5 का प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, और यहाँ पे 3 का साइन है माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस टर्म का साइन आ गया माइनस। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे इस प्लस से, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो -30y/z। अब इसको देखते हैं, 2 इंटू -3 इंटू -2, 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12, पहले 12 यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन अभी देखते हैं, और वेरिएबल्स क्या क्या हैं? z इंटू एक्स, जेड एक्स यानी कि एक्स जेड। साइन इस प्लस को छोड़ दो, पहले इसका साइन देखो, 2 का साइन क्या है? प्लस, कोई साइन नहीं, मीन्स प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू ये वाला माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इस टर्म का साइन है प्लस, प्लस इंटू दिस प्लस, दैट इज प्लस। सो फर्दर एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। सिक्स्थ पार्ट, 1/4a minus 1/2b plus 1 होल स्क्वायर।
अगेन 3 टर्म्स, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो 3 टर्म्स का स्क्वायर मीन्स वही आइडेंटिटी यूज होने वाली है, आइडेंटिटी नंबर 5th यही वाली। पहले प्लस प्लस करके हम इसको लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4a, ये तो प्लस ही है, कोई साइन नहीं। फिर हमने प्लस साइन डाला और क्या चाहिए हमें, -12b। अगर मैं इसको -12b से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यही मिलने वाला है, प्लस इंटू माइनस -12b। देन प्लस, ये तो प्लस वाली टर्म है, सो +1 होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी के अनुसार हमारे एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या क्या है, x here is 1/4a, y here is -12b, and z here is 1। बस इन वैल्यूज के साथ हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई क्या है, -12b, -12b होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि 2 इंटू 1/4a इंटू वाई दैट इज -12b प्लस 2yz, y is -12b, so 2 into -12b इंटू z इज 1। ये एक टर्म हो गई, इधर से ये वाली एक टर्म हो गई, प्लस 2zx, z इज 1, x इज 1/4a, ये एक टर्म हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/4a होल स्क्वायर दैट इज 1/4 स्क्वायर a स्क्वायर है ना, प्लस -12b स्क्वायर दैट इज -12 स्क्वायर b स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम अभी इस टर्म को देख रहे हैं, ठीक है, ये 2 कट गया, क्या बचा 1 इंटू 1 दैट इज 1, साइन अभी देखते हैं, ठीक है, अपॉन 4, 2 तो कट गया, ये आ गया 1/4। वेरिएबल्स कौन कौन सी हैं, a इंटू बी, ए बी। अब देखते हैं साइन, इस प्लस को छोड़ दो, पहले इनको देखते हैं। 2 का साइन क्या है, प्लस, 1/4 का प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, यहाँ पे साइन है हाफ का माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस टर्म का साइन आ गया कौन सा, माइनस, ठीक है। नाउ दिस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट टर्म ये वाली देखते हैं, 2 इंटू -12 इंटू 1, तो 2 कट गया, क्या रह गया, -1 इंटू 1 दैट इज 1, साइन कौन सा आएगा, 2 का साइन है प्लस, 1 का है यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये वाले 1 का प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसका आ गया साइन, ये इस टर्म का माइनस। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करो इस प्लस से, तो क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और वेरिएबल क्या है, b इंटू और कोई नहीं है, तो ये आ गया 1 इंटू बी दैट इज b। अब अगली टर्म पे आ जाओ, ये वाली 2 इंटू 1 इंटू 1/4, ये 2 1s एंड 2 2s, ठीक है। 1 इंटू 1/2 इज 1 इंटू 1 1, 1/2 दैट इज 1/2। साइन अभी देखते हैं, वेरिएबल क्या क्या है, ओनली a, 1/2a। साइन क्या होगा, यहाँ पे सारे साइंस प्लस हैं, 2 का भी 1 का भी और ये 1/4a का भी, सो प्लस इंटू प्लस इज प्लस। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, 1/4 होल स्क्वायर इज 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दैट इज 1/16 और ये a स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर इज माइनस स्क्वायर इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 यहाँ देखते हैं, चलो, -12 होल स्क्वायर दैट इज -12 इंटू -12,
Minus into minus is plus. 1 into 1 1 and 2 into 2 is 4 plus 1 upon 4. So this is 1 by 4 b square plus 1. ये तो और सिंप्लीफाई नहीं होंगे, इनको एज इट इज लिख लो, माइनस 1 अपॉन 4 ए बी माइनस बी प्लस हाफ ए। अब एक स्टेप हम और लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 16 इंटू ए स्क्वायर है ना, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर। जनरली 1 हम ओमिट करते हैं इसीलिए। सो ए स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 1 अपॉन 4 ए बी, 1 इंटू ए बी इज ए बी अपॉन 4 माइनस बी प्लस 1 इंटू ए इज ए अपॉन 2। अब फर्दर नहीं एक्सपैंड कर सकते, सो ये है इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट प्लीज एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।